ज्ञान दो प्रकार का कहा जाता है, एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं, वह परम तत्व ही ब्रह्म है ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व समभाव वाला है, वह द्वैताद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद है, एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से वह बंध जाता है और यह मेरा नहीं है इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कला नैपुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उससे संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होम आदि कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है। जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है, हे तार्क्ष, यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो उन सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर संसार के बंधन से सर्व सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि जितनी चीज़ें हैं सब सहयोगी है। यथार्थ ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना और यही आत्मा परमात्मा है, इस पर दृढ़ आस्था करना। दृढ़, जिसे दृढ़ भूमि कहते हैं योग की भाषा में, उसमें दृढ़ भूमि हो जाना, किसी भी अवस्था में दृढ़ भूमि हो जाना कि ये आत्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा न कोई सत्य है न कोई तत्व है। इस बात पर आस्था करना। आस्था चार चीज़ें बताती हैं, विचार, आस्था, विश्वास, अनुभव। चार बातें। पहले आपके मन में विचार आते हैं, विचार से पहले आती है कल्पना। कल्पना जब व्यवस्थित होती है, आकार लेती है तो विचार बनता है। कल्पना मन में उठती है, मस्तिष्क उसको आकार देता है तो वो विचार बनता है, विचार कहलाता है। और विचार जब दृढ़ हो जाता है, विचार पर जब आप जम जाते हैं, तब होता है विश्वास। और जब विश्वास में दृढ़ हो जाता है तो आस्था होती है, और आस्था दृढ़ होती है तो वो अनुभूति बनती है। ये क्रमिक रूप से है। कल्पना दृढ़ तो विचार, विचार दृढ़ तो विश्वास, विश्वास दृढ़ तो आस्था और आस्था दृढ़ तो अनुभूति।